Jai Shri Sham everyone, welcome to class 12 grooming education. This is Sakshi Dua welcomes you to the prestigious platform of our for commerce students. So यहाँ पर guys मैं आप लोगों के लिए एक लेकर आई हूँ गुड न्यूज़. यस, बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए. जिन भी बच्चों को लग रहा था कि उनके मार्क्स कम आए हैं देन एक्सपेक्टेड, उन्होंने एक्सपेक्ट तो बहुत ज़्यादा मार्क्स करे थे लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन सा लग रहा है, बहुत ही कम मार्क्स आए हैं, लग रहा है चेकिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है. तो अब आपके लिए बेटा एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है यहाँ पर. तो यहाँ पर सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है जिसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अभी शेयर करने वाले हैं. अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल और लिंक है डिस्क्रिप्शन में. तो यहाँ पर बेटा हम लोग बात करने वाले हैं रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन एंड डिजिटल फोटोकॉपी ऑफ द आंसर शीट का प्रोसीजर. पूरा आपको डिटेल में ये भी बताएंगे ये 3 स्टेप्स होते क्या हैं. वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स यानी कि रीचेकिंग, दूसरा यहाँ पे डिजिटल कॉपी मिलती है आपको आंसर शीट की, तीसरा बेटा आप आंसर अपना कोई पर्टिकुलर आंसर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चेक करवा सकते हैं. तो डिटेल में आपको हम यहाँ पर पूरा प्रोसीजर भी बताएंगे और यहाँ पर जो डेट्स आउट कर दी हैं सीबीएसई ने, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है रिगार्डिंग दीज ऑप्शंस, वो सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पर मैं बता दूँ अभी जो मैंने सर्कुलर खोल रखा है सीबीएसई की वेबसाइट का सर्कुलर है, आप भी जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो ये अवेलेबल है. तो यहाँ पर बेटा मैंने क्लास 12 के लिए ये सर्कुलर ओपन किया है, बाकी क्लास 10 के लिए भी सेम ही है. तो आइए प्रोसीड करते हैं इसको. यहाँ पर सीबीएसई ने आपको बताया है कि आपको अगर लग रहा है कि चेकिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो इस बार सीबीएसई ने बहुत अच्छे मेजर्स लिए थे कि चेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए. उन्होंने यहाँ पर एक सबसे बढ़िया बात बताई है कि 8 आवर्स में हमने एक टीचर को ओनली 20 आंसर शीट्स चेक करने को बोला था. ओनली 20 आंसर शीट्स इन 8 आवर्स. तो सोचो बेटा कितना अच्छे से काम हुआ है. प्लस उन्होंने ये बताया कि हमने काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर से इस बार इवैल्यूएशन प्रोसेस करवाया है, मतलब इस बार जो चेकिंग हुई है वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर से हुई है और इस बार उन्होंने स्टाफ भी ज़्यादा लगाया है इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सी बातें सीबीएसई ने बोला है. तो सीबीएसई ने बोला है कि इतने हमने स्टेप्स उठाए थे कि सारा कुछ ठीक हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है तो सोच समझ के अप्लाई करें. ठीक है, छोटी मोटी चीज़ के लिए अप्लाई ना करें. तो यहाँ पर बेटा 3 स्टेप्स की हम लोग बात करने वाले हैं. एक है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यहाँ पे मैं एक ब्रीफ बता देती हूँ, ऑल्दो बाद में डिटेल भी पूरी इसमें है. ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में आपके आंसर शीट्स में ये चेक कर लिया जाता है कि टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है, मोटा मोटा मतलब चेक किया जाता है कि टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है. दूसरा हर एक आंसर चेक तो हुआ है ना, और हर एक आंसर पे स्कोर मिला हुआ है ना, बच्चे को मार्क्स मिले हुए हैं ना. तो ये 2 स्टेप यहाँ पे चेक होते हैं फर्स्ट में, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स. सेकेंड की बात करें बेटा ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक. अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी कुछ प्रॉब्लम है फर्स्ट स्टेप करवाने के बाद, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी कुछ प्रॉब्लम रह गई है तो आप सेकंड स्टेप पे मूव कर सकते हो. और सेकंड स्टेप पे बेटा कि आप अपनी आंसर शीट जो चेक हुई है, जो सीबीएसई के टीचर्स ने चेक करी है, ठीक है, वो आप मंगवा सकते हैं सीबीएसई से. ठीक है, उसके लिए आप अप्लाई कर देते हैं कि सीबीएसई मुझे मेरी आंसर शीट चाहिए, तो सीबीएसई आपको डिजिटल फॉर्म में आपकी आंसर शीट दे देती है. आगे बेटा थर्ड स्टेप, अब आंसर शीट देखने के बाद अगर आपको लग रहा है किसी पर्टिकुलर आंसर में ठीक चेकिंग नहीं हुई है, मुझे 4 मार्क्स मिलने चाहिए थे आउट ऑफ 6 लेकिन सिर्फ 2 मार्क्स मिले आउट ऑफ 6, और आपने उसे मार्किंग स्कीम ऑफ सीबीएसई से भी चेक कर लिया है, क्रॉस चेक कर लिया है कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने चाहिए थे किसी पर्टिकुलर आंसर में लेकिन नहीं मिले, तो आप वो पर्टिकुलर आंसर भी चेक करा सकते हैं. वो होता है हमारा थर्ड स्टेज, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर. अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको डेट्स बता देती हूँ बेटा. देखिए ये जो प्रोसीजर रहेगा ना काफ़ी क्विक रहता है, मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 3-4 दिन फर्स्ट स्टेज के लिए मिलते हैं. सेकंड स्टेज के लिए मैं अभी बता देती हूँ, तो मतलब बहुत कॉन्शियस रहना है. सेकंड स्टेज के लिए एक ही दिन मिलेगा आपको और उसके थर्ड स्टेज के लिए भी एक ही दिन मिलेगा अप्लाई करने को. तो यहाँ पर बेटा ये डेट्स को नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए. अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो नोटबुक निकालिए और ये डेट्स नोट कर लीजिए. देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना है यानी कि आपको ये दिखवाना है कि मेरी टोटलिंग ठीक हुई है नहीं आंसर शीट की, या हर एक आंसर में मुझे मार्क्स मिले हैं या नहीं, ठीक है, तो अगर आप ये देखना चाहते हैं या मेरा हर एक आंसर चेक हुआ है या नहीं, तो बेटा आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है उसके लिए अप्लाई करेंगे.
तो फर्स्ट स्टेज जो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ये आप अप्लाई कर सकते हैं 16 मई 2023 यानी कि इस ट्यूसडे से लेकर 20 मई 2023 यानी कि सैटरडे तक। इस ट्यूसडे से सैटरडे तक बेटा आप फर्स्ट स्टेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कॉस्टिंग क्या है उसके लिए सीबीएसई ने कॉस्टिंग भी बताई है, पिछले साल भी यही थी, सीबीएसई ने बेटा बढ़ाई नहीं है कोई कॉस्ट। 500 रुपीज पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 500, मतलब अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, देन यू नीड टू गिव 1000 रुपीज टू सीबीएसई। ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट स्टेज सेकंड जो मैंने बताया, अगर आपको अभी भी लग रहा है कुछ गड़बड़ है स्टेज 1 करवाने के बाद भी, तो आप सेकंड स्टेज भी करवा सकते हैं। सेकंड स्टेज कब स्टार्ट हो जाएगी? सेकेंड स्टेज है ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स, कि आप अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा, ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी 31 मई 2023 टू 1 जून 2023। तो देखिए ओनली 1 डे मिला हुआ है आपको। कब स्टार्ट हो जाएगी? 31 मई 2023 टू 1 जून 2023, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। और इसकी जो कॉस्टिंग है बेटा 700 रुपीज़ पर आंसर शीट ऑफ 1 सब्जेक्ट, ठीक है। एक सब्जेक्ट की आंसर शीट मंगवाने पे, फोटोकॉपी अगर आप मंगवाते हैं तो आपको 700 रुपीज़ सीबीएसई को देने पड़ेंगे। मतलब अगर आप 2 सब्जेक्ट्स की आंसर शीट्स मंगवा रहे हैं तो सीबीएसई को आपको 1400 रुपीज़ आपको देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा सेकेंड स्टेज हो गई है, तो सेकेंड स्टेज की डेट्स नोट कर लीजिए। आगे थर्ड स्टेज, जब आपने आंसर बुक मंगवाई और आपको लग रहा है कि मुझे एक पर्टिकुलर आंसर में मार्क्स कम मिले हैं, तो यहाँ पर आपका थर्ड स्टेज आता है जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन क्या है? रीवैल्यूएशन जैसे मैंने आपको बताया था, एक पर्टिकुलर आंसर को चेक कराना। इसके लिए एक रूल है कि मैक्सिमम 10 आंसर्स आप एक सब्जेक्ट के चेक करा सकते हैं। तो ध्यान रहे बेटा, 10 आंसर से ऊपर आप लोग नहीं चेक करा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेज है रिवैल्यूएशन की, ये बेटा 5 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगी और ये 6 जून 2023 तक चलेगी। मतलब 2 डेज का प्रोसीजर है, जैसे ये सेम 2 डेज का है सेकेंड स्टेज ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स। अब इसकी कॉस्टिंग चेक करते हैं बेटा। कॉस्टिंग है 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन, पिछली बार भी यही थी। तो यहाँ पे सीबीएसई ने कॉस्टिंग तो इंक्रीज नहीं की है। तो आइए एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। ब्रीफ में बेटा फर्स्ट स्टेज क्या, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, तो उसमें आपको सीबीएसई ने 16 मई 2023 से लेके 20 मई 2023 तक पोर्टल ओपन किया है। आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए और कॉस्टिंग आपकी रहेगी 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। और उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स। अगर आप आंसर शीट जो चेक हुई हैं उसकी फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हैं तो आपको सीबीएसई ने 2 दिन दिए कि आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। 31 मई 2023 से लेके 1 जून 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो कॉस्टिंग रहेगी वो रहेगी 700 रुपीज़ पर आंसर शीट। ओके, अब थर्ड स्टेज रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के लिए डेट्स अनाउंस की हैं, वो है 5 जून 2023 से लेके 6 जून 2023 तक। यानी कि यहाँ पे भी आपको 2 डेज मिलेंगे और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन रहेगा कॉस्टिंग। तो यहाँ पर गाइज आप मुझे बताइए कि आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं इस चीज़ के लिए। जैसे ही क्लास 12th की डेट्स हैं बेटा, वैसे ही क्लास 10th के लिए भी डेट्स हैं, सेम ही डेट्स हैं, ठीक है। तो क्लास 10th के बच्चे भी अप्लाई इसी अकॉर्डिंग करेंगे, इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग। तो आप अगर क्लास 10th का कोई स्टूडेंट है जो हमारी वीडियो देख रहा है तो वो भी बेटा इन डेट्स के अकॉर्डिंग जा सकता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई भी चीज़ क्लियर ना हुई हो, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पर गाइज इजाज़त चाहती हूँ और होप करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।